हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का समाकलन। पहली प्रश्नावली हमने क्लियर कर लिया है, आज दूसरी प्रश्नावली को क्लियर किया जाएगा। क्लियर का मतलब 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए, इस प्रश्नावली में आपको कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत है। जैसे इसमें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करेंगे। अब हमें ऐसा फलन देगा कि जिसमें अवकलन भी उपलब्ध रहेगा, तो हमें मानना पड़ेगा इसमें। देखिए कैसे और किसे हम कैसे मानेंगे, इस बात को मैं बताता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यदि आपके सामने कोई ऐसा फलन आ जाए कि 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो हम इस फलन का समाकलन कैसे करें। समाकलन अगर a आ जाए आपके पास log x और x dx, फिर इसका कैसे करें हम। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि किसी न किसी का हमें अवकलन दिया रहेगा। किसका दिया रहेगा हम वो गेस करेंगे और उसको मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं इसको मान लूँ तो मेरा ये समाकलन आ जाएगा। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। जैसे अगर t बराबर कंसीडर कर लें हम x स्क्वायर प्लस 1, तो dt अपान dx बराबर क्या 2x आएगा। यानी dt बराबर क्या आ जाएगा 2x dx। तो 2x dx की जगह हम अपना क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो हमें इसमें एक चीज़ देखना है कि जो भी फलन दिया रहेगा इसमें से किसी न किसी का अवकलन रहेगा, उसे हमें मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कोई एक मानेंगे तो दूसरा का इसमें आना चाहिए अवकलन। ठीक है, तो इस फलन की पहचानने की हमें ज़रूरत है। देखिए अब मैं प्रश्न को बताना शुरू करता हूँ एक एक करके। आप ध्यान से देखिए, सारी चीज़ समझ में आएंगे कि कैसे आएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन उसमें है आपका कि इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपके पास समाकलन। अब आप देखिए कि इसमें क्या मान दें हम, क्या मान दें जिसका अवकलन इसमें दिया है। तो इसे हम मानेंगे भाई इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, अवकलन तो है ही नहीं इसमें कहीं। हम अगर इसको मानते हैं तो हमारा ये आ सकता है और आएगा। देखिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, हमें मान लेते हैं। ठीक है, अब मानने के बाद हम क्या कर दें, t के सापेक्ष इस फलन का अवकलन कर दें, चाहे x के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो लीजिए मैं t के सापेक्ष करता हूँ। t के सापेक्ष अवकलन सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0, इसका 2x dx बाई dt बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि 2x dx बराबर क्या dt, इसको इधर गुणा कर दिए, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करिए आप कि जो भी माने थे इस फलन में इसका मान रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 2x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2x dx बराबर क्या निकल गया dt। तो 2x dx बराबर क्या dt। तो हम क्या करें कि समाकलन इसकी जगह हम क्या रखें dt अपान, इसकी जगह क्या कंसीडर किए हम, क्या माने हैं तो t माने, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो यहाँ हो गया t। अब आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसका समाकलन क्या होता है 1 अपान टी का लाग टी। ठीक है, 1 अपान एक्स रहेगा तो लाग एक्स, यानी कि ये बन गया क्या लाग टी प्लस सी। तो लाग और टी बराबर क्या मान लेते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा भी यहाँ लगा लेता हूँ। अभी इस पे से हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 में लेता हूँ। 2 क्या है, देखिए समाकलन log x अपान x का होल स्क्वायर dx इतना है। मैं क्या इसमें कंसीडर करूँ, क्या मानूँ 1, x को मान नहीं सकता, इसको मान लूँ तो मेरा कुछ काम बन सकता है। देखिए मान लेते हैं कि log x बराबर क्या है t है। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देता हूँ।
तो क्या हो जाएगा log x का अवकलन 1/x dx/dt बराबर t का अवकलन 1, t के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया। तो 1/x dx बराबर dt को उधर कर दीजिए dt, यानी क्या हमारा आया कि 1/x dx बराबर क्या आ गया dt, या dx/x बराबर dt आ गया। तो यहाँ आप देखिए समाकलन में इसकी जगह हम माने थे क्या t, तो a बन गया t स्क्वायर और dx/x बराबर क्या dt, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब आप ध्यान दीजिए कि भैया ये x के पावर n के रूप में इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका हम जानते हैं कि x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस से जोड़ देते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में तो t में जोड़ देंगे, यानी कि t के पावर 2+1 अपान 2+1 प्लस c, तो क्या बच जाएगा यह 2 t के पावर 3 और 1/3 प्लस c, तो 1/3 और t बराबर क्या माने थे log x, तो log x पूरे के घाते 3 + c, ये आंसर बनेगा आपका, ये आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 3 नंबर में लेता हूँ। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर क्या है हमारा, समाकलन 1/x + x log x और dx। अब आप देखिए इसमें हम किसको माने, नहीं मान सकते, तो हम उस रूप में बनाएंगे पहले कि जिसमें हम मान सके। तो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं नीचे हर से, तो देखिए कॉमन ले लेंगे x तो कुछ काम बनेगा हमारा। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 + log x बनेगा, 1 + log x और dx बनेगा। अब इसको आप मान लीजिए, इसको क्या कर लीजिए मान लीजिए, तो 1 + माना लिख दीजिए, माना 1 + log x बराबर t, और t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दीजिए, तो क्या इसका हो जाएगा 0, और इसका log x का 1/x dx/dt बराबर t का क्या 1, यानी 1/x dx बराबर क्या निकल गया dt। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, अब फलन हमारा a बन चुका है, तो समाकलन और क्या बना हमारा 1 देखिए 1 dx/x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं dt हो गया। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं t, तो यह हो गया t। ठीक है, अब इसका क्या करें, 1/x का क्या होता है log x, तो ये क्या बन जाएगा हमारा log t बन जाएगा। log t जब बन गया तो क्या कर देंगे हम log t + c भी कर सकते हैं। log t बराबर क्या माने हैं हम 1 + log x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारा चीज़ लगेगा और सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कौन सा लिया था 3 लिया था 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन हमारा, चलिए ए है। ठीक है, इंटीग्रेशन sin x sin ब्रैकेट में cos x और dx। अब आप देखिए कि इसमें क्या मान सकते हैं आप, तो मैं यदि इसको मान लूँ cos x तो कुछ काम बन सकता है, यानी माना cos x बराबर t, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos x का अवकलन, cos x का माइनस का sin x होता है, और dx/dt बराबर 1, यानी माइनस का sin x dx बराबर dt। अब आप देखिए इस चाहे तो माइनस हटा दो, माइनस तो यहाँ पे है नहीं, अगर मैं माइनस इधर हटाऊंगा तो किधर लग जाएगा हमारा इधर, या माइनस से गुणा करेंगे तभी यही आ जाएगा इधर, तो माइनस में इधर लगा देता हूँ माइनस का dt। अब इसमें आप sin x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, sin x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं माइनस का। तो क्या इसके जगह पे क्या हो गया
टी हो गया, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, माइनस को बाहर कर लीजिए तो टी, और क्या बन गया डी टी, तो माइनस टी का क्या, एन टी के इसमें टी की पावर 1 है, ए 1 जोड़ दीजिए तो टी का स्क्वायर बटा 2, यानी ए आ गया माइनस का 1/2, और टी बराबर क्या हम किए थे, कास एक्स, तो यह हो गया कास एक्स का होल स्क्वायर आगे माइनस। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल बनेगा। ठीक, चलिए मैं इसको रख देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर देखते हैं हम, 5 बच्चे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और कास ए एक्स प्लस बी है, एंगल दोनों का सेम है। तो देखिए समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी और कास ए एक्स प्लस बी बराबर डी एक्स। ठीक है, चलिए इसी को मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कंसीडर कर लिए इसी को, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिए, टी, क्या मान लिए, टी। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, क्या बनेगा, साइन एक्स का कास एक्स होता है, ठीक है, कास एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी बराबर क्या, 1 हो गया। तो अब देखिए इसमें कि कास ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अब यहाँ डी टी को उधर कर दीजिए, तो ए डी एक्स बराबर क्या निकल गया, डी टी। एक लाइन और अगर बढ़ा देंगे आप तो क्या निकलेगा, कास ए एक्स प्लस बी, और ए को इधर डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ डी एक्स लिखिए तो डी टी अपान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना हमें यह है कि कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या निकल गया, आ गया डी टी अपान ए। इस मान को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, डी टी अपान ए इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं, और इसकी जगह तो हमने टी मान रखा है, तो क्या बनेगा, समाकलन टी और डी टी अपान ए, तो मैं ए बाहर ले लिया और लिख दिया डी टी। ठीक है, अब देखिए इसका अगर समाकलन कर दे तो 1/a और t की पावर 2 और बटा 2, तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2a, और t की वैल्यू हमने क्या मान रखा, इतना, तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी, और पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर, और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी लग जाएगा यहाँ, 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, इंटीग्रेशन अंडरवुड ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। अब आप देखिए इसे, इसको पूरे को क्या कर लीजिए, टी कर लीजिए, मान लीजिए क्या, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लें हम, टी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए डी एक्स बाई डी टी बराबर 1, यानी कि हम डी एक्स का ही वैल्यू निकाल लें, केवल क्या, ये डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, अब देखिए, तो डी टी अपान ए आ जाएगा, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपान ए आ जाएगा। तो ए क्या बनेगा हमारा, अब देखिए, टी के पावर 1/2 बनेगा, कड़ी हटा दी, टी के पावर 1/2, इसकी जगह टी है, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी अपान ए लिख सकता हूँ, 1/a बाहर कर लीजिए, और टी के पावर 1/2 डी टी का समाकलन कर दीजिए, तो 1/a, और इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जोड़ दीजिए, 1/2 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, एन टी की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 और प्लस सी। अगर एक लाइन आगे बढ़ा देंगे तो आप क्या मिलने वाला है,
1/a, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3a बन जाएगा, 2/3a, और t की जगह क्या है मान रखें हम इतना, यानी ax प्लस b, ठीक है। अब पावर कितना 3/2 अब प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर ए बनेगा आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ करने के बाद दिखाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। 7 में आप ध्यान दीजिए, इसमें 7 में यह है कि x√x+2 है, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन x√x+2 है और dx है। इसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, तो x+2 को मान सकते हैं, मान लेते हैं क्या, माना t इक्वल, या ऐसे कर लीजिए x+2 बराबर t, और t के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा, dx/dt बराबर 1 में आ गया हमारा, dx/dt बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि dx बराबर क्या निकल गया dt, dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो समाकलन x और यहाँ पे हो जाएगा आपका t, और dx क्या लिख सकता हूँ मैं dt, dx बराबर क्या लिख सकता हूँ dt। अब आप गौर करिए कि यहाँ अभी x है, इसे हमें हटाना पड़ेगा हर हाल में, तो कैसे हटा सकते हैं, हम जो माने हैं इस मान को यहाँ से पंचांतर कर देंगे, यानी x की अगर वैल्यू निकाल लें हम, तो क्या निकल के आएगी हमारी t-2 आएगी, t-2 आएगी। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या t-2 रख सकते हैं, और इसको आप कड़ी हटा दीजिए तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2, और क्या निकल गया dt, इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, तो इंटीग्रेशन इसके पावर कितना है 1, इसके पावर 1/2, तो 1 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा t के पावर 3/2 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2, और t के पावर 1/2, अब पूरे का क्या आ गया dt आ गया। देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, समाकलन, अब ये चीज़ देखिए आप कैसे कर, मैं लिख लेता हूँ इसको एक बार, t के पावर 3/2 और माइनस का 2, t के पावर 1/2 और dt। अब इसका कर दीजिए, इसका समाकलन एक पावर में जोड़ दीजिए, अब पावर नीचे लिख दीजिए जितना जोड़ने के बाद आ रहा है, तो इसमें 3/2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3/2 धन 1, कितना 5/2, यानी t के पावर आ गया 5/2, और नीचे भी आ गया 5/2, ठीक है, -2, और t के पावर कितना आ गया 3/2, और नीचे भी कितना आ गया 3/2 आ गया, और प्लस c कर लीजिए। इसको अगर आगे बढ़ाइए आप तो क्या आएगा 2/5 और t के पावर 5/2 माइनस ये 2 दूना के 4/3 हो जाएगा, और t के पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब t बराबर क्या कंसीडर किए थे उसको हम रख देंगे, t बराबर क्या माने थे x+2, यानी कि 2/5 और x+2 के पावर 5/2 आएगा, माइनस 4/3 आ जाएगा, और x+2 के पावर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखिए मिटाते हैं हम इसको, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x में x1 + 2x², समाकलन x कड़ी में
1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं अंदर की चीज़ों को। मान लेते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या, t। ठीक है, यदि अब इसका t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर दें तो क्या मिलने वाला हमें है, तो 0, यहाँ पे 4x मिल जाएगा ना। ठीक है, 4x dx अपान dt बराबर 1। अब आप देखिए तो 4x dx बराबर क्या निकल के आया, dt आ गया। अगर x dx की वैल्यू चाहिए तो क्या, dt अपान 4 आ गया, dt अपान 4 आ गया। अब आप देखिए इसे, x dx की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, मिल गया। इसकी जगह कितना रख सकते हैं, dt अपान 4। तो क्या बनेगा समाकलन हमारा, x dx की जगह हम dt अपान 4 रख देंगे। यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, t, यानी कि अंडर रूट में t बनेगा और dt अपान क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर 1/4 बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। कड़ी हटा दीजिए आप, इतना बनेगा। इसका समाकलन कर दीजिए तो क्या आएगा, 1/4 और t के 1/2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा प्लस का c, यानी कि 1/4 और क्या माने थे हम, 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल बनेगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे लगाता हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 बचा। 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्या हमारा कर रहा है, समाकलन 4x प्लस 2 और अंडर रूट में कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये है, ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें क्या कंसीडर कर लें हम, इसको मान लेते हैं पूरे को, क्या माना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन, तो क्या 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ गया और dt अपान dx अपान dt आ गया और t का अवकलन 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि 2x प्लस 1 dx, क्या dx बराबर क्या निकल के आया, dt। अब तो 2x प्लस 1 तो कहीं है नहीं इसमें। ठीक है, क्या करें भाई, 2x प्लस 1 dx तो है नहीं, तो इसमें से 2 कॉमन लेके हम फलन को बना सकते हैं। तो फलन को मैं कैसा ले सकता हूँ, 2 और 2x प्लस 1 अंडर रूट, यदि x स्क्वायर लिख दे, चलिए मैं इसकी जगह जो माना हूँ वही रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे t रख देता हूँ। ठीक है, और चलिए मैं लिख देता हूँ पहले एक बार फलन को, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। मैं इस रूप में इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल, अगर 2 कॉमन ले तो मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे यानी कि 2x प्लस 1 dx की जगह क्या dt रख सकता हूँ, यानी 2 बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन में से, तो क्या निकल के आया, इसकी जगह पे क्या कंसीडर किए, t, और इस पूरे की जगह क्या रख दिए हम, dt। ठीक, चलिए तो अब बताइए क्या करूँ मैं, 2 कुछ नहीं करना, इसको कड़ी को हटा दीजिए आप, t के पावर 1/2 और dt कर लीजिए, x के पावर n के रूप में बन गया। अब एक इसमें जोड़ दीजिए आप पावर में, 2 और t के पावर 1 जोड़ देंगे तो 3/2 और 3/2 प्लस c, यानी 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 दूना के 4/3 और t के पावर 3/2 प्लस c, तो 4/3 आ गया और t बराबर क्या माने थे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है,
कि पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इसका। ठीक, चलिए इसको रख कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको लगाया जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, नंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समाकलन 1/x माइनस √x dx। अब हम क्या करें कि ऐसे देखिए आप कि इसमें हम √x कॉमन ले लेते हैं, फिर मानने में हमें आसानी होगी। तो 1/√x कॉमन कर लेंगे तो √x माइनस 1 बचेगा और dx बचेगा। इसे आप मान लीजिए, माना √x माइनस 1 बराबर t। अब इसे क्या करिए कि इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 माइनस 1 बराबर t। अब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1/2 √x dx बाई dt, इसका तो 0 हो गया, इसका 1, यानी 1/2 √x dx बराबर dt आ गया, इतना आ गया। अगर चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, dx √x बराबर 2dt, इतना लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए dx अपान √x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2dt। तो समाकलन 1/, देखिए इसकी जगह क्या हो गया हमारा, dx बाई √x बराबर dt। तो इसकी जगह हमने क्या मान रखा है, t। √x माइनस 1 बराबर क्या मान रखा है, t। तो यहाँ हो गया t और यहाँ हो गया हमारा 2dt, 2dt, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 इंटीग्रेशन क्या 1/t dt। तो 2 अब बन गया log t प्लस c, यानी कि 2 log t बराबर क्या माने हैं, √x माइनस 1 अब प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, 10 के बाद 11 से शुरू करेंगे।